हेलो ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे ब्रदर कोविड पॉजिटिव हो गए थे और मदर मेरी 70 ईयर्स ओल्ड हैं, वो अकेली उनके साथ रहती हैं। शी वॉज़ द ओनली अटेंडेंट देयर। तो हमने दोनों को कैसे सेफ रखा। आज वो दोनों ठीक हैं और 15 दिन हो गए हैं। और इसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ब्रदर ने क्या किया और मेरी मदर ने क्या किया। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमने प्रिकॉशनरी अपने घर पे ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। ऑक्सीमीटर एक इतनी बड़ी सी मशीन होती है जिसको आप फिंगर में लगाकर ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल घर पे ही देख सकते हैं। स्टीम वेपराइज़र रखा हुआ है जो उसमें 3 तरह के अटैचमेंट हैं। एक फेस पे स्टीम ले सकते हैं, एक नोज़ रख के ले सकते हैं और एक पूरा इतना बड़ा सा होता है होल टाइप का जो पूरे फेस पर स्टीम देता है। अजवाइन घर में रखा हुआ है और डिजिटल थर्मामीटर। ये चारों चीज़ें तो पहले से ही थी। जब डे 1 को भैया को फ़ीवर आया, हमने फ़ीवर ज़्यादा नहीं था, 99 ही था, बट बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, एक्सट्रीम पेन था, बॉडी में एक्सट्रीम वीकनेस। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि किसी की बात तक सुनने का मन नहीं कर रहा है। तभी हम थोड़े से अलर्ट हो गए कि ये जो नॉर्मल भैया को सीजनल होता है उससे डिफरेंट सिम्टम्स बता रहा है। तो हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो हमारे फैमिली डॉक्टर्स ने कहा कि 4th डे टेस्ट कराने पर ही रिपोर्ट पता चलेगी। तो हमने डे 1 से डे 4 तक यही माना कि अगर फीवर है तो हमें सारे वो प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम कोविड में लेते हैं। तो उस हिसाब से डे 1 से ही जो सबसे पहला काम किया कि ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजर करते रहे, फीवर बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते रहे, लेते रहे। उसके अलावा जो स्टीम वेपराइज़र है उसमें, अगर स्टीम वेपराइज़र नहीं है तो आप भगोने में पानी गर्म करके उसमें अजवाइन डाल के भी ले सकते हैं। बट हमने ये सोचा कि भाई वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता नहीं है, क्योंकि हमने मेड को भी मना कर दिया था। मेड की वजह से फिर हमारे लिए सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ ऐसा हमें लग रहा है तो हम मेड को ना बुलाएं, तो मेड को भी मना कर दिया था हमने। तो स्टीम वेपराइज़र से वो स्टीम लेते रहे, उसमें अजवाइन डाल करके हर 2 से 3 घंटे पर, उससे बहुत रिलीफ होता था। हॉट सलाइन गार्गल, गुनगुने पानी में जितना गुनगुना आप यहाँ पर टॉलरेट कर सकते हैं, नमक डाल करके उससे गार्गल करते रहें जितनी देर तक आप यहाँ टॉलरेट कर सकते हैं वो करके। और वो क्या करता था, गार्गल करके और इतना पानी जो हॉट सलाइन गार्गल का बचता था वो पी जाता था। अब वो कर लेता था। तो ये, उसके अलावा पानी जो है वो गुनगुना ही पीना है। नॉर्मल खाना खा करके, नॉर्मल भी जब प्यास लगी, हालांकि इतनी गर्मी में बहुत टफ था बट उसने ये सब किया। नॉर्मल भी जब प्यास लगी तो गुनगुना पानी ही पिया, नॉर्मल पानी नहीं पिया। एसी बिल्कुल नहीं चलाना, एसी बिल्कुल नहीं चलाया उसने, क्योंकि जो हमें बताया गया वो पता चला कि ठंडा जो है वो और कंड्यूसिव हो जाता है उसके लिए, वायरस के लिए एनवायरनमेंट। तो एसी भी नहीं चलाया, कूलर भी नहीं चलाया, कुछ नहीं किया उसने। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, प्लेंटी लिया। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड में पानी तो लिया ही उसने, साथ ही इतने बड़े डब्बे में एक ORS फ्रूटी टाइप का आता है जो काफ़ी सारे फ्लेवर्स का आता है, जो पाउडर डालकर बनाते हैं। वो उसे टेस्ट सही नहीं लग रहा था शुरू में, तो उसका टेस्ट नहीं गया था। डे 5 के बाद टेस्ट भी चला गया। तो शुरू में उसने वो इतने बड़े डब्बे में फ्रूटी टाइप के होते हैं वो ORS होते हैं, उसका 10 डब्बे के करीब हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि उसको फ्रिज में रखना होता है। लेकिन पीने के 2-3 घंटे पहले निकाल लेते थे जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, और वो पीता रहा। ग्लूकॉन डी पिया, ऑरेंज फ्लेवर का। ग्लूकॉन डी मदर नहीं पी सकती क्योंकि उनको शुगर है, तो शुगर के लिए नहीं रिकमेंडेड था। भैया ने पिया, हॉर्लिक्स पिया। ये सारी करके कुछ ना कुछ फ्लूइड का इंटेक होता रहा, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड, बार बार यही बताया जा रहा था कि हाइड्रेटेड रखना है। फ्लूइड मतलब 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर ये लिखा हुआ था, तो वाटर नहीं, जितना भी फ्लूइड हो सकता है वो लिया। और उसके अलावा उसने एडिक्वेट रेस्ट लेना है। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की जो एनर्जी थी वो हमें बताया गया कंजर्व करके रखनी है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम वीकनेस होती है। तो बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया। जितने जो वो प्रोफेसर है तो उसने इसमें भी उसने कॉलेज का काम नहीं छोड़ा, वो बेड पे ही बैठकर वो वीडियो से ऑनलाइन क्लास लेता रहा, ये करता रहा। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स ने हमें मेडिसिन दी थी, उस मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स के साथ साथ विटामिन C, विटामिन D, जिंक, ये सारी चीज़ें थी, वो लेता रहा। ये सारी चीज़ें की, तो हमने ये सारी चीज़ें की जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, मेडिसिन जो दी, किया, ये किया। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से जो सावधानी बरती, डे 1 से ही जब फीवर आया तो भैया ने मम्मी के बिल्कुल कांटेक्ट में ही आना। कांटेक्ट में तो छोड़िए, मम्मी लोग कहाँ मानती हैं, बार बार बेटा कैसे हो, बेटा कैसे हो करते हुए पहुँच जाती हैं मास्क लगाकर। इसलिए भैया ने अपना कमरा ही लॉक कर लिया और मम्मी से बोला कि मैं इसी कमरे में हूँ और जो भी बात करनी है आप वीडियो कॉल पर करो। तो आज 12 दिन तक मम्मी ने एक घर में होते हुए भैया को देखा भी नहीं। जितना हमें पता था भैया कैसा है, उतना ही उनको भी पता था भैया कैसा है। तो
मैनेज कैसे किया, रूम के बाहर एक टेबल लगा दिया जो सेंटर टेबल होता है। मम्मी खाना वाना सब उस पर रख देती थी और जब मम्मी खाना रख के अपने रूम में चली जाती थी तब भैया निकल करके वो खाना ले लेता था। खाना खाने के लिए खूब सारे डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स ये सारे रख लिए थे अपने रूम में ही। उसने खाना उसमें निकाल कर खाकर और एक गार्बेज बैग में बांध कर हटा देता था। तो उसके लिए मतलब जो खाना खाया है वो हमने मम्मी के कांटेक्ट में नहीं आने दिया, जिससे निकाला है तो चलो वो फिर भी कांटेक्ट में आ जाता था। दूसरा, वॉशरूम उसने सेपरेट यूज़ किया, वॉशरूम उसका अलग रहा। मम्मी बिल्कुल भी उस वॉशरूम में नहीं गई और ख़ुद भी यूज़ करने के बाद उसमें फ़िनाइल या कुछ डाल देता था। तो ये सारी चीज़ें की जो भैया ने किया, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बता ही दी हैं मैंने। और मतलब ठीक से बताया गया था जो हमें, वो ये बताया गया था कि फर्स्ट 4 डेज़ जो ये वायरस होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, नाक में, गले में, यहाँ पर रहता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई हो करके वो डे 5 से, हमें ये बताया गया कि डे 5 से आपका पीक आना शुरू होगा। डे 5 से वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओर बढ़ता है। और ये बताया गया कि डे 5 से जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओर बढ़ेगा, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो फिर वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है और लंग्स को इन्फेक्ट करने से फिर ब्रेथलेसनेस और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं और फिर बाद में जो भी होना है। ये तो हमने यही सोचा कि किसी भी तरह उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए हमें पता चला दवाइयाँ लेनी है और हीट से ये मरता है, हीट की इसके लिए कंड्यूसिव नहीं है ये पता चला। तो हीट के लिए हमने यही सारी चीज़ें की, वेपर है, गर्म पानी है, गार्गल है। और जैसे ही नाक में या गले में थोड़ा सा इरिटेशन फील होता था वो फटाफट, अभी भी वेपर लिया है फिर फटाफट वेपर लेना शुरू कर देता था। उससे वो बताता था कि इंस्टेंटली जो इरिटेशन है वो ठीक हो रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें की, ये तो भैया ने किया। इसके अलावा मम्मी ने जो किया, मम्मी बिल्कुल भैया के कांटेक्ट में नहीं आई, काम ज़्यादा नहीं करने दिया। अच्छे हमारे नेबर्स वगैरह की हेल्प से वो लोग क्या करते हैं कि खाना बाहर हैंडल पर टांग कर चले जाते थे और फ़ोन से बता देते थे खाना ले लीजिए, तो फिर वो चले गए, फिर मम्मी ने खाना निकाल लिया। मतलब कि यहाँ पर कोई भी आप कैसे हैं, आप कैसी हैं वाला सामने से कुछ नहीं हुआ। कुछ भी कह लीजिए, हमारे जो कल्चर है, संस्कार हैं, वो फॉलो नहीं हुए, क्योंकि हमने यही देखा यहाँ पे हम किसी भी मदद यही कर सकते हैं कि उससे हालचाल बस फ़ोन पर ले लें। और ये सारी चीज़ें की मम्मी ने, और मम्मी भी ठीक हैं, भैया भी ठीक हैं। और मम्मी ने वो सारी चीज़ें की जो भैया ने की। मतलब स्टीम लेना, जितनी बार भैया लेता था वीडियो कॉल करके बोलता था स्टीम लो, अजवाइन डालकर स्टीम लेना। गार्गल करना वो मम्मी ने भी किया, जितनी बार भैया ने किया उतनी बार मम्मी, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर्स ने बोला था मानकर चलो कि वो भी पॉजिटिव हैं। तो डे 1 से उनको भी ये सारी चीज़ कराई। काढ़ा, हाँ काढ़ा पिया दोनों ने, और इनफैक्ट हम भी पी रहे हैं वो डेली चाय में डालकर। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, इतनी चीज़ों को एक साथ पीस कर इतना रखिए, जब भी चाय बनाते हैं उसमें डाल देते हैं तो वो बहुत सही लगता है। कह भी रहे हैं काढ़ा पीने के लिए, तो हम इस तरह से कर रहे हैं। ये चाय तो नॉर्मल चाय उसने पी ही नहीं, काढ़े वाली चाय पी। गर्म भी होती है, वो भी गले को फ़ायदा करती है। और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हल्दी वाला दूध पिलाइए, तो फिर हल्दी वाला दूध भी पिया भैया ने। ये सारी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ड्रॉप होने की कंडीशन में क्या करना है, उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि हमने पता किया कि इन केस मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, डॉक्टर बोलते हैं एडमिट होना है, तो हम क्या करेंगे। मान लो बेड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने पता किया तो हमें पता चला कि पोर्टेबल ऑक्सीजन्स आते हैं जो आप यूँ रख के, वो 4 लीटर होता है, 4 घंटे के करीब चल जाएगा। तो हमने वो बात करके अरेंजमेंट की हुई थी कि अगर ज़रूरत लगे, सैचुरेशन ड्रॉप होने लगे, तो हम वो पोर्टेबल ऑक्सीजन कि इनकेस हमें ले जाना पड़ रहा है, रास्ते में टाइम लग रहा है, उस बीच ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो वो लगा लें। प्लस हमने हमें और पता करने पर यह भी पता चला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिलते हैं जो इन केस ऑफ इमरजेंसी घर पे भी लगा दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पता करते करते आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें पता चली थी। तो ये हमने एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल रखा था कि अगर 95 के नीचे सैचुरेशन जाना है तो वहाँ पे हमें फटाफट पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर वो अरेंज करना है। तो यही सारी चीज़ें हमने की। और मैं सबके लिए यही विश करती हूँ कि देवी माँ सबको सेफ रखें।